हमारे साथ प्रदेश के कोषाध्यक्ष संजय सूद जी और प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा जी उपस्थित हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इन दिनों में कांग्रेस पार्टी की एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उस भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश को भारत जोड़ो से अलग कर दिया गया है। एक प्रकार से भारत जोड़ो जो अभियान कांग्रेस पार्टी का है वो हिमाचल प्रदेश के एक अस्तित्व के, हिमाचल प्रदेश की एक गौरवशाली परंपरा रही है उसको एक नजरअंदाज करने का कांग्रेस पार्टी का एक प्रयास है। आप जब उस मैप को देखेंगे जिसमें भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने उसका रूट बनाया है, उस रूट से हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से नदारद है। हिमाचल प्रदेश एक अपने गौरवशाली इतिहास के लिए और देश की सुरक्षा का एक कवच है। हिमाचल प्रदेश जो किसी भी जो विरोधी देश हैं, शत्रु देश हैं, उसके सामने एक गार्ड की तौर पर खड़ा है। लेकिन उस यात्रा में हिमाचल प्रदेश का शामिल ना होना या कांग्रेस पार्टी का शामिल नहीं करना हिमाचल प्रदेश के जो 70 लाख आबादी है उसका एक प्रकार से अपमान है। एक और कांग्रेस पार्टी अपने बड़े बड़े चुनावी योद्धाओं को यहाँ बुला करके और यहाँ हिमाचल प्रदेश से समर्थन मांग रहे हैं और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी में नहीं है या हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को वो लोग मानते ही नहीं हैं कि हिमाचल प्रदेश भी कोई एक राज्य है। उन्होंने जो एक मैप बनाया है, रूट मैप, वो चंडीगढ़ से होते हुए सीधा पठानकोट निकल जाएगा और हिमाचल प्रदेश उससे कहीं भी टच नहीं होगा, ये हमारा मानना है। और दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, ये वास्तव में भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो यात्रा एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस यात्रा में एक बौद्धिक जो एक अपना स्तर होना चाहिए वो पूरी तरह से नदारद है। और भारत जोड़ो यात्रा में एक प्रकार से जो अलगाववादी एक नीति है कांग्रेस पार्टी की, उसको महत्व दिया है। आज आपने देखा होगा कि सारे देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक विभाजन वाली राजनीति को लेकर के चली है और आज वह पार्टी भारत जोड़ो की जगह एक प्रकार से भारत तोड़ो और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं। स्वयं राहुल गांधी ने कई बार कहा कि जो ये देश है, भारत है, ये कोई राष्ट्र नहीं है, ये छोटे छोटे जो टुकड़ों में जोड़ा हुआ एक संघ है, इसलिए भारत कोई बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का बयान है और उन्होंने समय समय पर इस बात को कहा है। और इस भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से अभियान चला हुआ है, वो केवल मात्र देश के खिलाफ बोलना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना, जो भारत की सरकार है उसके खिलाफ बोलना और जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, एक जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, उसके विरुद्ध बोलना, ये कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है।
हम उनसे ये कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के जो टूटन के कारण आज उनके सामने है, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है, उनका एक जिस प्रकार से आज देश में प्रदेशों में एक प्रकार से उनका जो एक अस्तित्व है वो लगभग समाप्त होता जा रहा है। और उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आज कांग्रेस पार्टी के जो परिवारवाद है उसको जोड़े रखने के लिए एक उनका प्रयास है। हम हिमाचल प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रतिभा सिंह जी हों, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हों, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, इन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है और इसके कहीं पर भी इसकी प्रशंसा नहीं की है। और भारत जोड़ो यात्रा में एक प्रकार से उन्होंने अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई है। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा को इन्होंने क्या कहा कि जो जो हमने रूट मैप बनाया है उसमें तो यात्रा चलेगी, लेकिन जो दूसरे प्रदेश हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं वो अतिथि के रूप में आ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अतिथि के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक शर्मनाक बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जैसे हमने कहा है, आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश एक देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक कवच, और आगामी जो चुनाव नवंबर लोगों के सामने जाएगी, जबकि वो हिमाचल प्रदेश को उनके केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से एक प्रकार से नजरअंदाज किया और पूरी तरह से इसको इग्नोर किया है। तो ये हम उनसे पूछना चाहेंगे। एक तो विषय हमारा मेन आज का विषय तो ये है। दूसरा, आजकल कांग्रेस पार्टी के लोग, आपको पता ही है, वो क्या बोलते हैं कि हम 10 गारंटी दे करके हिमाचल प्रदेश के चुनाव में देंगे। गारंटी कौन देता है? जिसका अपना अस्तित्व होता है, और जो दिवालिया होते हैं उनकी गारंटी कोई स्वीकार नहीं करता है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिवालिया है, इसलिए दिवालिया की गारंटी कौन लेगा? कोई भी नहीं ले सकता है। ना प्रदेश की जनता लेगी और ना देश की जनता लेगी, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि बैंक में आप जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे, अगर आपको गारंटर कोई पूछता है तो पहले उसका अस्तित्व पूछा जाता है कि इसका स्टेटस क्या है। आज कांग्रेस पार्टी तो एक दिवालिया हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी गारंटर नहीं बन सकती है, ये हमारा सीधा कहना है। अगर हम 2012 के इनके चुनाव घोषणा पत्र को देखेंगे, आप लोगों में से काफी शायद नौजवान उसमें नहीं थे, लेकिन जो पुराने हमारे वी.डी. शर्मा जी और दूसरे लोग थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। तो आज हम पूछना चाहते हैं कि कितने घरों में अभी तक उन्होंने नौकरियां दी हैं, उसको थोड़ा हमें बताएं। उन्होंने कहा कि 100 दिन में हम महंगाई को समाप्त कर देंगे। आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि 2012 में जो आपने वायदा किया था कि 100 दिन में महंगाई समाप्त हो जाएगी और हर घर से नौकरी देंगे और हर घर में इलाज करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी अगर उस बात की गारंटर बनती उस समय, तो 2017 में शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भी समाप्त करेंगे, हम सस्ता राशन भी दे देंगे और हम बिजली भी मुफ्त कर देंगे। उस समय कई लोगों ने इस तरह के बयान जो है अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से भी हम सभी को दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना एक विश्वास खो चुकी है, जिस पर जनता उस पर विश्वास करे, इसलिए वो आज 10 गारंटी दे दें, चाहे 15 गारंटी दे दें, उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उनके चुनाव घोषणा पत्र पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सारे देश ने उनकी गारंटी को समाप्त कर दिया है, वो दिवालिया हो चुके हैं। इसलिए दिवालिया की गारंटी का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है, ये हमारा कहना है। तो आज के संदर्भ में हम 2 विषय आपके सामने हमने रखे हैं, उसमें अन्य कोई आपकी बात कोई